सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ मौसम बिल्कुल कूल कूल है और यहाँ बर्फ़ पड़ने वाली है। यहाँ पर स्नोफॉल शुरू होने वाला है। अभी थोड़ा थोड़ा ही स्नोफॉल हो रहा है और मुझे बड़ा यहाँ आनंद आ रहा है शिमला में कि यहाँ मैं आज स्नोफॉल देख। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ सेक्रेट में हूँ। और दोस्तों आज मुझे दो खुशियाँ मिली हैं। अभी मैं आज एक ही आपके साथ शेयर करूँगी और दूसरी खुशी जो हमें मिलने वाली है उसको मैं बाद में आपको बताऊँगी। और ये मेरी पहली खुशी जो है ये स्नोफॉल की। तो दोस्तों लो स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ तेज़ से स्नोफॉल हो रही है, आप भी देख लो दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर स्नोफॉल होगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप ही आज पहाड़ों की रानी शिमला में जो है बर्फ पड़ती हुई और हम भी बर्फ का आनंद लेते हुए, और हमारी सोमा जी ने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में पहली बार बर्फ को देखा और इन बर्फ को पड़ते हुए देख रहे हैं और एक फुल इंजॉय कर रहे हैं। आप भी फुल इंजॉय कीजिए। धन्यवाद साथियों, बहुत मज़ा आया आज, मुझे बहुत मज़ा। आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई है। बर्फ देखो कैसे, जैसे रुई के थोड़े थोड़े फाये आते हैं वैसे बर्फ पड़ती है। शिमला में बर्फबारी हो चुकी है, देख सकते हो आप। तो जम जाएगी। देखो हाँ, इतना आनंद आ रहा है मुझे, तो बहुत आनंद आ रहा है। हाँ आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरे हाथ में बर्फ नहीं आई है, फिर मैं आपको शेयर करती। पकड़े कमेंट। और देखो ये हमारे भाई है, ये भी वीडियो बनाते हैं और इनका चैनल जो है किस नाम से बताएं? किस नाम? एक कविता नाम से, एक कविता के नाम से है इनका चैनल। इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। और देखो दोस्तों मैंने जिंदगी में पहली बार बारिश देखी और साथ साथ सोमा चौहान जी के ब्लॉग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू। और यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे तो बहुत सालों से बर्फ़ का इंतज़ार था। आज मेरी तमन्ना पूरी हो चुकी है। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो दोस्तों हम रात को यहाँ घर पहुँचे थे और रात को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि हम थके हुए थे। और मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम अब रेस्ट ही करें, क्योंकि दोस्तों बर्फ़ में तो हमें बहुत आनंद आया, वो तो कोई इसमें कोई शक नहीं है। हम बर्फ़ में बहुत खेले और बर्फ़ का हमने भरपूर आनंद लिया। और दोस्तों एक बात मैं और बताऊं, बहुत था बर्फ़ देखने के लिए। और पिछले दिन जो हम गए थे तो उस दिन तो बर्फ़ नहीं पड़ी। तो दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में पहली बार बर्फ़ देखी गिरते हुए और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं गिरती हुई बर्फ़ देखूं और उस बर्फ़ में खेलूं, और वो सब मुझे मिल गया। मैंने बर्फ़ भी देखी गिरते हुए और उसके साथ खेली भी हूँ, और मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया है। और पहले तो मैंने सोचा कि शिमला तो मैं आई हूँ, तो दोस्तों मैंने सोचा कि पिछले कल बारिश थी शिमला में, तो बारिश शायद यहाँ बर्फ़बारी नहीं होगी, और मेरा मन थोड़ा उदास हो गया था। फिर शाम के टाइम कोई 4 बजे के करीब वहाँ थोड़ी थोड़ी बजरी पड़ी, तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं बर्फ़ तो पड़ सकती है। फिर मैं रात को वेट करती रही। बर्फ़ शिमला में ठहरे थे तो हमने सोचा कि शायद रात को बर्फ़ पड़ेगी। जब सुबह हम उठे तो बर्फ़ नहीं पड़ी थी। जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से हम निकले सुबह। जब हम बाहर निकले तो जब हम तैयार होके बाहर गए
तो देखा हमने मौसम बिल्कुल स्नोफॉल का हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि अभी स्नोफॉल होने वाली है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही थी दोस्तों, तो मैंने वो आपको वीडियो में बताया है कैसे कैसे स्नोफॉल हो रही थी और कैसे कैसे हमने वहाँ पूरा आनंद लिया, बहुत मज़ा किया। मैं तो बहुत खुश थी दोस्तों, मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती। और बर्फ़ में बहुत मज़ा आया और जब बर्फ़ पड़ रही थी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ठंड भी बहुत थी, परंतु जो एक मन से था कि मैंने बर्फ़ में खेलना, मैंने बर्फ़ देखनी, उसके आगे तो सब कुछ फीका हो चुका था। और मैंने बर्फ़ में बड़ा मज़ा किया दोस्तों, बहुत आनंद किया। और दोस्तों मेरी स्वेटर भी गीली हो रही थी, मैंने शॉल लिया हुआ था ऊपर से लगाया हुआ था, वो भी गीला हो रहा था। और मेरी फ्रेंड बोल रही थी बस अब गीली हो जाएगी बर्फ़ से, तो मैंने बोला नहीं अभी मैं खेल लूँगी, मेरा मन है कि मैं अभी बर्फ़ में खेलूँ। तो दोस्तों सच में ही दोस्तों मैंने बड़ा मज़ा किया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। और मेरे दिल में एक तमन्ना रह गई कि मेरे पति मेरे साथ होते तो और भी आनंद आता। तो दोस्तों वो तो घर में थे, वो मेरे साथ नहीं गए थे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई थी, तो हम दोनों थी वहाँ पर। और फिर दोस्तों बर्फ़ तो बड़ी अच्छी थी, बर्फ़ का नज़ारा तो हमने बहुत लिया। फिर बर्फ़ गिरनी बंद हो गई। उसके बाद दोस्तों जो उसके बाद हाल हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, क्यों 2 मैंने सॉक्सें पहनी थी, मेरे शूज पूरे गिल्ले हो चुके थे, सॉक्सें मेरी गिल्ली हो चुकी थी, मेरे शूज में पूरा पानी भर गया था और चलना बड़ा मुश्किल था। बसें बंद थी, ट्रैफिक पूरी बंद थी। जब बर्फ़ पड़ी तो बर्फ़ के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल था और बर्फ़ से फिसलन हो रही थी। तो दोस्तों कम से कम हम 9 किलोमीटर पैदल जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पहुँचे। और कैसे जैसे पहुँचे वो तो हमें ही पता है कि हम कैसे पहुँचे। और लोग गिर रहे थे, हम भी गिरते पड़ते हुए अपने स्टेशन पर पहुँचे जहाँ हम ठहरे थे। और फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से जाना ही अच्छा है, अगर हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो मेरे को शौक था वो मैंने पूरा कर लिया था। और फिर बारिश और भी थी, तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो रास्ते में बर्फ़ लग गई। बर्फ़ वहाँ तब थोड़ी हुई और उसके बाद हमने फटाफट बस स्टैंड आया और फिर हमने बस लेके अपने घर आ गए। और रास्ते में वो जो सॉक्सें थी, शूज थे, वो पूरे पानी से गीले हुए थे और ऐसा लग रहा था दोस्तों कि हमारे पाँव जो है वो पूरे सुन्न हो चुके हैं, हमारे पाँव पूरे सुन्न हो चुके हैं। और कब हम घर पहुँचे और कब इन पाँव को हम गर्म पानी में डालें। फिर हम घर आके आए, उसके बाद गर्म पानी से पाँव धोए और फिर मज़े से हीटर सेका और उसके बाद फिर हम सो गए। कोई वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि हम थक चुके थे। और दोस्तों ये जो बारिश हुई है इस साल की पहली बारिश, इससे जो हमारी फसलें हैं उनके लिए ये बारिश बहुत अच्छी रहेगी। और जो ऊपरी क्षेत्र में बर्फ़ है बागवानों के लिए ये बर्फ़ बहुत लाभदायक है। और इस बर्फ़ और बारिश से हमारी फसलें, हमारे सेब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि किसान भाई बहुत दिनों से बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिश हो गई है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।